मानसून के 8वें स्पेल ने भी तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में तेज आंधी और तूफानी बारिश, 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल टूट गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। मरदान में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। सवात और बुनेर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। पिशावर, लकी मरवत, करक और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मानसेरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब। एबटाबाद और गिरदोनवा में भी तेज़ बारिश। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। बनू में आंधी और तूफान, शहरी खौफ का शिकार। गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। चलास में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। अस्तौर में तेज बारिश, मट्टी के तोदे गिरने से अस्तौर वैली रोड बंद हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बाराकहू में तूफानी बारिश के बाइस सैलाबी सूरत हाल। सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। मरी रोड उठाल चौक के मकाम पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 9 फीट और गवाल मंडी में 5 फीट बुलंद। लाहौर फैसलाबाद चिन्योट में मूसलाधार बारिश। लाहौर गुजरखान, सिराय आलमगीर, मियांवाली, हाफिजाबाद, वजीराबाद और मुरीदके में बारिश से जल थल एक। दुनियापुर, बिहाड़ी, चिश्तियाँ, बहावलनगर में तूफानी बारिशें। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से दरिया सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बोकाड़ा में 50 देहात ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह, माल मवेशी मुतासिर। बहावलनगर और आरिफवाला की नवाही आबादियाँ और फसलें भी डूब गईं। पाकपतन, मंडी, अहमदाबाद, विहाड़ी और बहावलपुर भी जद में आ गए। सैलाब मुतासिरीन के इखलाक अमल तेज़ हो गया। मुल्तान में बैठ के इलाके में देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासिरीन ने इलाके से नकल मकानी शुरू कर दी। लिया में दरिया सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट पानी की नज़र हो गई। कश्मोर में गड्डू बिराज के मकाम पर सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसिक से ज़ायद बताया जा रहा है। मिट्टी और मलबे ने दरियाए गजर का बहाव मुकम्मल रोक दिया। बस्ती हॉक, मोलाबाद, हिम और दीगर में सैलाब का खदशा। बहाव रोकने से जमा पानी किसी भी वक्त अचानक बंद तोड़ सकता है। एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, बर वक्त इकदाम ना किए गए तो सैलाब आफत में बदल सकता है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, लैंडस्लाइडिंग से बनने वाली झील में पानी की सतह अब तक 9 फीट कम हो चुकी है। रावशन नाले में दरिया के बहाव में कमी से झील की सतह कम हो रही है। पानी के खराज का कोई खतरा नहीं। सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर खुसूसी अहकामात। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी। मुतासरीन को बारिश के अगले स्पेल से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुतासरीन के रेस्क्यू और इमदाद के बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की एनडीएमए के तमाम सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से राबिता कायम रखने की हिदायत। गलाफ की कबल अज वक्त इतला देने पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर के रिहायशी वसीद खान को खिराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। तरक्की के लिए आवाम को शामिल करना और आवाम को महवर बनाना होगा। बलोच आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल अस्करी मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाक फौज अमन, खुशहाली, पायदार तरक्की की जदोजहद में बलोच आवाम के साथ है। बलोच आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्बत के दौरे के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खतरात के तनाजुर में फिलहाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। जारी तरक्याती मंसूबों और जनूबी बलोचिस्तान में समाजी और मौशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने जवानों से मुलाकात की। उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारी और कौमी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा।
पाकिस्तान में भारतीय दखल अंदाजी के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। सीटीडी और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 18 मई को बदीन के अब्दुर्रहमान के कत्ल में रॉ नेटवर्क का सुराग मिला। कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी का हैंडलर संजय मुलविस था। कराची में दहशतगर्दों के लिए रॉ का सेफ हाउस कायम था। संजय ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सजाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग बनाया। IG CTD आज़ाद खान का कहना है कि संजय बैरून मुल्क से मुल्जिमान से राबिते में रहा। 5 रोज तक रेकी की गई। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान से भारतीय पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात भी मिली हैं। तहकीकात में कराची और दीगर शहरों में बॉम्ब धमाकों और दहशतगर्दी में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद भी सामने आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 रोज़ा दौरा बांग्लादेश। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में बांग्लादेशी सियासी जमातों के वफूद से मुलाकातें। इसहाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के नायब अमीर डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने कठिन हालात में जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं और कारकुनान की सियासी जुर्रत और साबित कदमी को सराहा। BNP और नेशनल सिटीजन पार्टी के वफ़द ने भी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात के तहत फ़रोग़ देने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और खारजा एडवाइज़र तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया जाएगा। हाई कमीशन में तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीख़ी सक़ाफ़त पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई बरादराना जज्बात पाए जाते हैं। दोनों ममालिक के अवाम ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम के मामले पर मुकम्मल गैर संजीदा है। जब कोई खबर ना हो तो फिर इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म इसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात कर चुके हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात, मुक़द्दमात, गिरफ्तारियाँ और अदालती फ़ैसलों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस तफ्तीशी के पास केस है उसका मुज़ाकरा से कोई ताल्लुक़ नहीं। बातचीत तो सियासी जमातों ने करनी है। फैसला उनके हक़ में आता है तो तारीफ़ करते हैं, खिलाफ आए तो अपनी हद में रहें। जब मुज़ाकरात होंगे तो उसमें गिरफ्तारियों के मामलात पर भी बातचीत होगी। बानी PTI ने जेल में ठीक वक्त गुजारा है। उन्हें बेशक वहाँ 2 AC लगा दें, होटल से खाना मंगवा कर खिलाएं। हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। निकाबात में इत्तेहाद के हवाले से अमूर तय किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। जिस हल्के में जो पार्टी दूसरे नंबर पर थी, सिर्फ उसी पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, क़यादत की हिदायत पर मुलाकात की गई। दोनों जमातें तयशुदा फार्मूले के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। खुश उसलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। कराची में सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। पुलिस ने पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को गिरफ्तार कर दिया। फिरोजाबाद थाने में फरहान गनी और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमा सरकारी एहलकार हाफिज सोहेल अहमद की मुज़ीयत में दर्ज किया गया। फरहान गनी समेत तमाम अफराद अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सईद गनी का ट्वीट। गजा में इसराइली बर्बरिया जारी। खान यूनिस और रफा में हमले तेज। इमदादी कैंपों पर भी बमबारी। मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद शामिल। गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार। गजाई किले से 2 बच्चों समेत मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। हमास की जानिब से इसराइली वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत। कहा, जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार है। लंदन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहरा। जनूबी कोरिया में भी गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ रैली।
और कसूर में अजीम सूफी बुजुर्ग और पंजाबी शायर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 268 में उसकी तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाज़िरी दी और इज़हार अक़ीदत किया। लोग गुलकारों ने बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश करके ज़ायरीन को महसूस किया और खूब दाद भी समेटी।